नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपके साथ ज्योतिष के बारे में बात करती हूँ। और ज्योतिष के माध्यम से मैं आप लोगों को नॉलेज देती हूँ और नॉलेज के साथ साथ मैं आपको पूरा इनकरेज करती हूँ कि आप ज्योतिष के माध्यम से बहुत कुछ पा सकते हैं। ये मेरा प्रयास है। तो आज हम इस प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। हम प्लैनेट्स के यानी कि ग्रहों के बारे में आज चर्चा करेंगे। ग्रहों का मानव जीवन पे बहुत बड़ा रोल होता है। लोग चाहे कितना भी बोलें कि वो इतनी दूर से हमें असर नहीं देते, परंतु असर देते हैं। जैसे अब प्रत्यक्ष प्रमाण है, सूरज उगता है। जब सूरज नियत समय पर उगता है तो नियत समय पर ही हमें काम करने की प्रेरणा दे देता है। चंद्रमा जो है शाम के वक्त में जब आता है तो इंसान रिलैक्स होने की कोशिश करता है, कल्पना की दुनिया में जाता है, सपने देखता है। उसी तरह से हमारे जीवन में और भी सभी प्लैनेट्स का बराबर महत्व है और बराबर रोल है और हमारे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देते हैं। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है शुक्र के बारे में। शुक्र का हमारे जीवन में, मानव जीवन में सबसे बड़ा रोल है। शुक्र अगर किसी का अनुकूल है तो हम देखेंगे कि वो क्या क्या परिणाम देता है। अब शुक्र ग्रह का जो स्वामी है वो शुक्र है। और शुक्र जो है, जैसे कि शुक्र नाम से ही विदित है कि दानवों का गुरु है। अब गुरु होने के बाद ये हमें जो भी चीज़ हमें भौतिक जगत की चाहिए वो हमें ये प्रोवाइड कर पाता है। और इसकी सबसे बड़ी जो खूबी है, शुक्र यानी कि साफ़ सुथरा, शुक्ल यानी कि जैसे कि बिल्कुल जिसके अंदर कोई दाग ना हो, ऐसे शुक्र प्रधान लोग होते हैं। और शुक्र प्रधान लोग अगर होते हैं तो उनको क्या क्या मिलता है ये भी हम चर्चा करेंगे। अगर शुक्र हमारे अनुकूल नहीं है तो हमें कैसे अनुकूल बनाया जाए और हमारे को कहाँ कहाँ शुक्र मदद करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं, शुक्र को दो राशियाँ मिली हुई हैं। शुक्र को जो दो राशियाँ मिली हुई हैं, एक वृषभ राशि है जिसका साइन बैल है और आपको तो पता ही है कि निरंतर प्रयास करता है। दूसरी राशि जो है तुला है और तुला जो है हमेशा बैलेंस बना के चलती है। तो शुक्र प्रधान लोग जो हैं इसी तरह के होते हैं, असंभव को संभव करने की कोशिश करने वाले और बैलेंस बना के भी चलने वाले होते हैं शुक्र प्रधान को। और जिसका शुक्र मजबूत है, जिसके ऊपर शुक्र अच्छा है, अनुकूल है, तो डेफिनेटली उसको जीवन की सब सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि शुक्र जो है लक्ष्मी का कारक भी है। और शुक्र ही हमें प्रोत्साहित करता है कि हम आगे बढ़ें, हम मेहनत करें। और अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश हो जाता है, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी को भी ना मेहनत करने वाले लोग बहुत पसंद हैं, जो कि परिश्रम से, उद्योग से आगे बढ़ते हैं। तो उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहती है। और अगर हम देखें प्लैनेट्स के उसमें देखें तो आप जानते हैं कि हर प्लैनेट का, हर ग्रह का कोई ना कोई दुश्मन होता है, कोई ना कोई दोस्त भी होता है। तो अगर हम इनको देखते हैं, इनकी दोस्ती देखते हैं, तो इनकी बुध के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, क्योंकि बुध जो है नॉलेज का प्लैनेट है और हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, सीखता है और सीख के हर चीज़ को आगे बढ़ाता है। और इसका दूसरा जो सबसे बड़ा दोस्त है वो है शनि, यानी कि वो निरंतर मेहनत करता है और मेहनत से हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, परिश्रम से कभी भी घबराता नहीं है। तो शुक्र की इनके साथ मित्रता है, यानी कि इसको वही लोग पसंद आते हैं जो कि मेहनत करके, परिश्रम से, उद्योग से आगे बढ़ें। और माँ लक्ष्मी को भी यही लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर हम इससे प्रभावित व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में क्या होता है, उनका जीवन कैसा होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में भोग विलास की सभी चीज़ें होती हैं, पूरी लग्जरीज उसकी लाइफ में होती हैं। और जो लग्जरीज से वो खुशियाँ हासिल करने की जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके जीवन में होती हैं। यहाँ तक कि उसका जो जीवन है, उसका गृहस्थ जो है, गृहस्थ में खुशियाँ देने वाला भी प्लैनेट जो है वो शुक्र ही है। गृहस्थी की जो हमारे को अनुकूल परिणाम मिलते हैं वो हमें शुक्र की वजह से मिलते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं। और शुक्र जो प्लैनेट है, शुक्र ग्रह जो है, उसको
सोफिस्टिकेशन पसंद है, उसको फूहड़ता पसंद नहीं है। अगर कोई इंसान फूहड़ है तो उसके जीवन में आप देखेंगे कहीं ना कहीं लक्ष्मी का अभाव होता है। तो शुक्र जो है एक व्यवहार कुशल प्लैनेट है और इंसान को व्यवहार कुशल ही बनाता है। उसको पता है कि परिस्थितियों को कैसे मोल्ड करके आगे बढ़ाया जाए। और धन कारक जो है वो भी शुक्र ही है। और माँ लक्ष्मी को शुक्र बहुत पसंद है। आपने देखा होगा कि जो लोग उद्योग करते हैं, जो लोग परिश्रम करते हैं, जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं मेहनत से उनके ऊपर आगे जब बढ़ते हैं तो उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा ज़रूर होती है। और जब माँ लक्ष्मी की कृपा होती है तो हमें भौतिक जीवन की सब सुख सुविधाएँ मिलती हैं, क्योंकि शुक्र को भौतिक जीवन की सभी सुविधाएँ चाहिए। वो तभी मिलेंगी जब हम उद्योग करेंगे। और जब हम उद्योग करते हैं तो माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर ऐसा है ही नहीं कि हमारे ऊपर मेहरबानी ना करे। अगर जो जो शुक्र प्रधान व्यक्ति है और मेहनत करने वाला व्यक्ति है, वो कभी दरिद्र रह ही नहीं सकता। बस उसका जो स्वभाव है वो अनुकूल होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी रूड नहीं होना चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश होनी चाहिए, और वो बैलेंस बना के चलेंगे तो वो कभी दरिद्र नहीं होंगे। और शुक्र प्रधान व्यक्ति अगर किसी दरिद्र परिवार में भी जन्म लेता है तो अपने उद्योग से, अपने आत्मबल से वो कभी गरीब नहीं रहता। शुक्र प्रधान व्यक्ति कभी गरीब रह ही नहीं सकता। वो कभी भी शांत नहीं बैठेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करता रहेगा। और ये जो है अगर सेकंड हाउस में आ जाए तो हमें वैभवपूर्ण जीवन देता है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है धन का हाउस है। और यहाँ पर शुक्र अगर है तो वो हमारे को वाक सिद्धि दे देता है। और जब हम वाक सिद्धि होती है हमारे पास तो हम व्यवहार कुशल होते हैं। और व्यवहार कुशल आदमी कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। और सप्तम भाव का शुक्र भी जो है हमारे जीवन साथी, हमारे जीवन को सुख देता है और हमारी मैरिड लाइफ को काफ़ी अनुकूल रखता है। पत्नी, प्रेमिका, इन सब का स्वामी जो है इन सब को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र अगर अनुकूल है तो हमारा जीवन साथी बहुत अनुकूल होता है, हमारे को हर तरह से अनुकूल परिणाम मिलते हैं और हमारे जीवन को सपोर्ट करता है। आप देखते हैं ना कि जिस घर में अगर शुक्र प्रधान व्यक्ति है और अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बना के चलता है तो उसका जीवन वैसे ही अनुकूल हो जाता है। आप कई बार आपने देखा होगा कि किसी का विवाह हुआ और विवाह के बाद वो सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया, उसका भाग्योदय होता है। तो जिन लोगों का विवाह के बाद भाग्योदय होता है वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में शुक्र का रोल ज़रूर होता है। कड़ी मेहनत से लक्ष्मी को ये प्राप्त कर लेता है। और जब लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है तो इसको भौतिक जगत की सभी सुविधाएं मिलती हैं। इसको स्वच्छता पसंद है। अब आप कई बार कभी भी आप किसी के घर में जाके देखिएगा और किसी के वातावरण को देखिएगा और किसी की पर्सनालिटी को भी देखिएगा। अगर आप खुद भी आप देखेंगे कि आप सबसे पहले किसी को भी जब देखते हैं तो उसकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होते हैं। और अगर हमारी पर्सनालिटी अच्छी है तो हम बात करेंगे, और जब हम बात करेंगे तो हमारा काम जो है वो अच्छा होगा ही होगा। और जिन लोग जो अपने ध्यान नहीं देते, अपनी पर्सनालिटी का ध्यान नहीं देते, तो उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होती भी नहीं है। लक्ष्मी तो यही चाहती है कि वो साफ़ सुथरे वातावरण में रहना चाहती है। तो जो लोग अस्त व्यस्त रहते हैं उनका शुक्र जो है कहीं ना कहीं उनको परेशानी देता है। और जो लोग व्यवस्थित रहते हैं, जिनका ऑफिस व्यवस्थित रहता है, उनके ऊपर भी माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहती है। और सबसे पहले ये वातावरण को साफ रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इनके निर्धन के ऊपर भी, अगर निर्धन भी स्वच्छ वातावरण में रहता है और माँ लक्ष्मी की आराधना करता है तो उसके पास भी धन की कोई कमी नहीं रहती। उपाय में अगर हम देखें, अब देखो सभी को ज़रूरत तो है, लक्ष्मी की कृपा सभी चाहते हैं। और अगर हमारा शुक्र अनुकूल नहीं है तो हम किस तरह से अपने शुक्र को अनुकूल कर लें जिससे हमें भौतिक जीवन की सभी सुविधाएं मिलें, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बहुत छोटे छोटे से सिंपल उपाय हैं, इसके लिए हमें कोई आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल उपाय में क्या है कि सबसे पहले जो है शिव जी, अगर हम शुक्र अगर हमारा अनुकूल है
तो अगर हम उससे हमारा चंद्रमा भी अनुकूल हो जाता है, तो शुक्र और चंद्र अनुकूल हो जाते हैं तो हमारे को भौतिक जीवन की सुविधाएं तो मिलती हैं, साथ ही जो चंद्रमा जो है वो हमें सुख भोगने की तरफ भी प्रेरित करता है। और अगर हमारा चंद्रमा अनुकूल नहीं है तो हमारे पास कितनी भी लग्जरीज हों, हम उसको एंजॉय नहीं करते। तो हमें सबसे पहले शुक्र को अनुकूल करने के लिए शिव की आराधना भी करनी चाहिए। अगर हम शिव की आराधना करते हैं तो हमारा शुक्र ऑटोमेटिकली अनुकूल हो जाता है, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर हम थोड़ा सा दूध और पानी मिला के शिवलिंग को चढ़ाते हैं तो उसको हम स्वच्छ करते हैं, उसको जब वो स्वच्छ हो जाता है तो उसकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। तो हमारा शुक्र और चंद्र तो दोनों अनुकूल हो गए, और शुक्र चंद्र अनुकूल हो गए तो हमारे को भौतिक जीवन की सभी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये तो एक सिंपल सा पहला उपाय है। उसके बाद क्या है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो व्यक्तित्व है वो भी काफ़ी अनुकूल होना चाहिए। तो शुक्र को अनुकूल करने के लिए हमें अपने आप को भी साफ रखने की ज़रूरत है। तो जो भी हम मतलब स्वच्छ तो रखते हैं, रोज़ स्नान भी करते हैं, तो उसके बाद अगर हम अपनी बॉडी के ऊपर नारियल का तेल या कोई भी खुशबूदार तेल या लोशन लगाते हैं तो उससे भी हमारा शुक्र काफ़ी अनुकूल हो जाता है। और जब हम खुश हैं तो हमारा शुक्र अनुकूल है, शुक्र अनुकूल है, और हम खुश होकर जो काम करेंगे उसको मुकाम तो मिलेगा ही। और अगर हम सुबह उठते ही शुक्र को अनुकूल करने के लिए अब हम क्या है कि छोटे छोटे से काम करें। कोई भी सफ़ेद चीज़ का सेवन कर रहे हैं, सफ़ेद चीज़ में थोड़ा सा दूध हो सकता है, पनीर हो सकता है, ये चीज़ें तो हमेशा घर में अवेलेबल होती हैं। साथ ही साथ दही हो सकता है, जो कि क्योंकि ये सफ़ेद है। कुछ मिष्ठान हो सकता है, मिश्री हो सकती है, और कोई भी आप घर में खीर भी बनी हुई रखी है तो आप अर्ली मॉर्निंग कुछ भी लेने से पहले इसका सेवन करते हैं तो आपका शुक्र ऑटोमेटिकली अनुकूल हो जाता है। क्योंकि मुख से जो चीज़ जाएगी तो हमारी पूरी ऑरा को क्लीन कर देगी। जब हमारी ऑरा क्लीन है तो हमारा जीवन अनुकूल है ही। जो भी हम डिसीज़न लेंगे वो अच्छे से लेंगे और हमारे को जीवन की हर सुविधा मिलेगी। और अगर हम ज़रूरतमंद को सफ़ेद चीज़ों का दान कर दें, सफ़ेद चीज़ में सफ़ेद वस्त्र हो सकते हैं, सफ़ेद भोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर हम उसका दान करेंगे तो शुक्र हमारे लिए काफ़ी अनुकूल परिणाम देगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको शुक्र अनुकूल परिणाम नहीं दे पा रहा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बड़ों का आशीर्वाद लेना। बड़ों में हमारे गुरुजन हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं। अगर हम उनका आशीर्वाद लेते हैं तो वो हमेशा हमें जो उनकी ब्लेसिंग्स में देखिए क्या होता है, सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो, और सुख रहे। उनकी जो ब्लेसिंग्स में हमें अगर जो आशीर्वाद मिलता है वो भी कहीं ना कहीं हमारे शुक्र को काफ़ी हद तक मजबूत कर देता है, अनुकूल कर देता है। तो बड़ों का अपमान कभी ना करें और उनका आशीर्वाद हमेशा लेकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक स्फटिक की माला, ये भी हमारे को अनुकूल परिणाम देती है, क्योंकि स्फटिक जो है एक ऐसी चीज़ है, इसको अगर मतलब अब ज़मीन में से निकली हुई चीज़ है और इसके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं है, तो इसको भी अगर हम धारण करते हैं तो हमारी ऑरा को मजबूत करती है। और शुक्र का अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, शुक्र का रत्न हीरा नहीं पहन सकते, वो अगर स्फटिक की माला पहनेंगे तो उनका शुक्र जो है वो अनुकूल हो जाएगा। क्योंकि ये कहीं से भी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब नहीं करती। नेगेटिविटी हमारे विचारों में भी हो सकती है, वातावरण में भी हो सकती है। अगर हम एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो शुक्र तो हमारा मजबूत है ही। और इसके साथ अगर हम सफ़ेद गाय को चारा और रोटी देंगे तब भी हमारा शुक्र मजबूत हो जाता है। डेली देना तो बहुत अच्छा है, और अगर डेली भी नहीं दे सकते, जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, वो सोमवार को शुक्रवार को देंगे तो उनका शुक्र कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएगा। गाय के अंदर से भी बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। वो कुछ भी खाती है पर देती हमेशा दूध है, और दूध जो है वो शुक्र को प्रिय है और भगवान शिव को भी प्रिय है। तो उससे भी हमारी ऑरा, हमारा जो हम क्लीन हो जाते हैं और शुक्र मजबूत हो जाता है। और अगर ये मजबूत हो जाता है तो हमें भौतिक जीवन की हर सुख सुविधा मिल जाती है। और उसके साथ साथ भौतिक जीवन की सुख सुविधा तो सभी को मिल जाती है। आज लोग जितने भी प्रयास कर लें उनको सब कुछ मिलता है, परंतु उसको एंजॉय करने की भी जो ताकत है वो हमारे अंदर आ जाती है। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे साथ में होती है, जो सबसे अनुकूल परिणाम होता है,
वो होता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला भी शुक्र है। तो हमारी जब रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है, हम स्वस्थ जीवन जीते हैं, तो हम पूरी उस लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। उम्मीद है इस जानकारी से आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। शुक्र को मजबूत कीजिए, जीवन में खुशियाँ लाइए और आप हर चीज़ को एंजॉय कीजिएगा। इसके साथ ही मैं विदा लेती हूँ। जाने से पहले मैं आपको बता दूँगी कि अगले एपिसोड में मैं बताने वाली हूँ 12 भावों में शुक्र के क्या क्या परिणाम होते हैं, और शुभ और अशुभ दोनों परिणाम बताऊंगी, और अशुभ परिणामों को हम कैसे शुभ में बदल लें, परिवर्तित करें। इसकी जानकारी मैं अगली वीडियो में देने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ इससे आपको अपूर्व लाभ मिलेगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। और अगर कोई आपके मन में सवाल है, आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप मेरे से कोई पूछते हैं, मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं और जो लोगों के मन में क्वेश्चन होता है, तो आप क्वेश्चन पुटअप करना मत भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जवाब देना बहुत आसान है। आप भी मेरे समय की कदर कीजिएगा, मैं भी आपकी कदर करूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। सवाल लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा अपनी डिटेल देने के साथ में। अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। धन्यवाद।